जी हाँ, उसने तुम्हें यहाँ सिर्फ बात करने के लिए ही बुलाया था, और जब तुम जा रहे थे तो उसने तुम्हारे सर पर मारा। और तुम्हें गड्ढे में फेंक दिया। वो बहुत खतरनाक है। हाँ, जब तुम उठोगे तो सबको बताओगे मेरे भाई। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। चलो देखते हैं कि घर वालों को कब तुम्हारी गैर मौजूदगी का पता चलता है और वो क्या करते हैं। और अब तुम पुरसुकून नींद सोते रहो। वो हमेशा साथ नहीं रहेगी। एक दिन तो ऐसा होना ही था। पागल मत बनो ज़ुमरुद, उसकी अपनी जिंदगी है। अब मैं क्या करूंगा? जी भाभी बोलें। कहाँ हो तुम? आई क्यों नहीं अभी तक? अली को उसके घर छोड़ दिया है, बस रास्ते में हूँ। चलो ठीक है, जल्दी से आ जाओ। उम्मीद है तुम्हें सब याद आ जाएगा अली। क्या हो रहा है ज़ुमरुद? मेरी तो कोई फैमिली नहीं। अगर इसको घर कहा जाए तो ये मेरा घर हुआ करता था।
तुम ये रख लो। ये फोन पुराना है मगर सही चलता है। मैंने इसमें सिम डाल दी है और अपना नंबर भी सेव कर दिया है। अगर कोई आ जाए या कोई इमरजेंसी हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना। जुमरद की बस एक ही निशानी है मेरे पास। मैं यह सांस नहीं ले पा रहा। बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक तो ले। तुम्हारा क्या हाल है? मीने है क्या? हाँ है, मगर वो किसी से मिलना नहीं चाहती। मगर मुझे उससे बात करनी है, जरूरी है। क्या जरूरी बात करनी है? अली के बारे में है। अली के बारे में क्या? मैंने कल इंटरनेट पर अली की एक वीडियो देखी जिसमें मालूम हुआ कि उसकी याददाश्त चली गई है। ये कैसे हो सकता है? हमने तो वीडियो हटवा दी थी। मुझे भी दिखाओ जरा। डिलीट हो गई है शायद। तुम मीने को परेशान करने के लिए आई हो क्या? अरे नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही मुझे हैं? कुछ नहीं सुनना है। चली जाओ यहाँ से, जाओ। और मैं नहीं चाहती कि तुम मीने से कभी दोबारा मिलो। चलो चलो चलो, जाओ। कौन आया था आंटी? कोई नहीं, वो जरा गलत घर में आ गए थे, मैंने भेज दिया। तुम मुझे कभी नहीं समझ सकती। तुम्हारी अम्मी गुजर गईं क्या? नहीं ना? मां के बगैर कैसा लगता है जानती हो तुम? तो इसलिए मुझसे हरगिज हरगिज मत कहना कि तुम समझ सकती हो मुझे। हर कोई मजलूम है और जालिम भी। अफसोस की बात है। जरा देखो तो, कभी नहीं कहती कि अम्मी आप थक गई होंगी, बाकी काम मैं कर लेती हूँ। उफ अल्लाह अम्मी, क्या कह रही हैं? क्या मैं काम नहीं करना चाहती? मगर आप जानती हैं ना, डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है। देखिए, हम डॉक्टर की बात तो नहीं टाल सकती ना, तो इस हफ्ते मैं कोई भी काम नहीं करूंगी, सिर्फ आराम करूंगी। देखें, आपके हाथ की बनी चाय पी रही हूँ। जो भी हो, आज मैं अच्छे मूड में हूँ तो खामोश हूँ। शुक्र है अली से तो जान छूटी हमारी। हाँ, अब अगर हम जुमरत और हारून की शादी करवा दे तो ओहो, मजा ही आ जाएगा वल्लाह।
जुमरुद, तुम ठीक हो ना? अरे क्या हुआ? क्या उसको उसकी फैमिली मिल गई है क्या? कौन लोग हैं वो, कुछ पता चला? उसकी कोई फैमिली नहीं है। तो क्या वो यतीम है? उसने अपने मालिक मकान को तो यही बताया है कि उसका कोई नहीं है। वो गुजर बसर कैसे करेगा? किराया, खाना पीना, बिजली, गैस के बिल, बहुत खर्चे होते हैं। बहुत परेशान हो जाएगा वो। ये बताओ, क्या वो कोई नौकरी वगैरह करता था? उसने पूछा मगर उस आदमी को नहीं मालूम। यानी उसे नए सिरे से सब शुरू करना होगा, नौकरी ढूंढनी होगी उसे। क्या हो गया? ढूंढ लेगा वो, जैसे नौकरी सब ढूंढ लेते हैं। मगर उसे किराया तो अदा करना होगा ना? क्या हो गया है आप लोगों को? उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उसने मालिक मकान को एडवांस में 7 महीने का किराया दे दिया था। अभी 2 महीने हैं उसके पास। अरे वाह, बेहतरीन, कितना समझदार लड़का है। प्यारी बहन, तुम परेशान ना हो। उसे अपनी जिंदगी में आखिरकार आगे बढ़ना ही है। वो कब तक ऐसे रहता? बेटा, तुम ऊपर का कमरा समेट दो, जैसे पहले था बिल्कुल वैसा ही कर दो। फ्री का होटल बंद हो चुका है। हद करती हो तुम हनीफे, हद करती हो। तुम बहुत खुश हो उसके जाने से। हाँ, अरे भाई, मैं तो इसलिए खुश हूँ कि उसको उसकी फैमिली मिल गई है। कहाँ थी तुम? तुम अपने कमरे में नहीं थी। मैं इस घर में मजीद मसाइल नहीं चाहता, समझे तुम? समझ गए? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम कहां थी? बहरान, क्या तुम रात को दम पुख्त खाना पसंद करोगे? जैसा आपको ठीक लगे। कदर को बता दो कि रात के खाने में दम पुख्त तैयार करे। रुको, मीठे में जाफरानी खीर कैसी रहेगी? बहुत अच्छा रहेगा ये। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने काफी अरसे से नहीं खाई। कुछ भी बनवा लें आप। उनसे कहो कि तैयारी शुरू करें और तुम्हें सिखाती भी जाएं, क्योंकि तुमने यही काम करना है। मैं इसे तुम्हारी बीवी के हुकूक हरगिज नहीं दे सकती, याद रखना ये बात। ओ हारून भाई, अगर तुम मुझसे बैकगैमन सीखने आए हो तो इंतजार करो, मैं मसरूफ हूँ। देखना, मैं तुम्हें हरा दूंगा। इसको पहला सबक समझना। ठीक है, देखते हैं। जुमरुद, जुमरुद, कहाँ हो तुम? चाय पियोगे तुम? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। अली कहाँ है? अली चला गया अपने घर। अरे वाह, तो कैसे हैं उसके घर वाले? हाँ ठीक है, जबरदस्त। ये तो अच्छी खबर है। मुझे खुशी है कि उसे अपना घर मिल गया। आखिर वो यहाँ कब तक रहता? हारून, खुश आमदीद। शुक्रिया। बैठे रहो बेटा। देखो हारून, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपनी अम्मी से कहो कि सईद अंकल ये एग्रीमेंट कबूल नहीं कर सकते। वो इस तरह किराया नहीं बढ़ा सकती, ये बहुत गलत बात है। मैं ये किराया कैसे अदा करूंगा? मैं इतना नहीं कमाता। हाँ, ये गलत है ना? आप सही कह रहे हैं, मगर आप परेशान ना हो। मैं अम्मी से बात करके इस मसले को हल कर लूंगा। बेफिक्र रहिए, मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तुम उनसे जरूर बात करना।
चलता ठीक हूं है। मैं। नरमी से बात करना हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है। मैं नहीं चाहती कि हमारे ताल्लुकात खराब हो। तुम उन्हें कायल करने की कोशिश करना, आराम से, समझे? समझ गया, आप फिक्र न करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ुमरुद। चलो आ जाओ, देखते हैं तुम कैसा खेलते हो। तुम तैयार हो ना? आओ तुम्हें गेम हाँ सिखाते बिल्कुल हैं। तैयार हूँ मैं। आ देखते हैं जाओ। कौन बेहतर खिलाड़ी है। चलें हारून भाई। आ जाएं। मैं आपके लिए मीठा लाई हूँ, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा। शुक्रिया कदर बहन। सिर्फ मेरा नहीं बल्कि दिलान का भी शुक्रिया अदा करें। हम दोनों ने मिलकर बनाया है, इसमें उसकी मेहनत ज्यादा है। लुत्फ अंदोज हो, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। आप काम करें अपना। कहाँ है वो? वो अपने कमरे में है। अगर आप कहें तो मैं उससे दोबारा बात कर सकती हूँ। अगर वो चाहे तो आज रात कमरा इस्तेमाल कर सकती है। मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम है। ठीक है, मैं कह देती हूँ। चलो भाई, जाफरानी मीठा। जबरदस्त। मजा आ जाएगा आज। बहुत शुक्रिया अम्मी। मजे से खाओ बेटा। जुमरुद ने मेरा मीठा भी ले लिया। मैं क्या करूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। क्या आप इससे कुछ नहीं कहेंगे बाबा? लड़ो नहीं, बहुत सारा है। इतना मौजूद है कि पूरे मोहल्ले के लिए काफी होगा। मैं खा लूंगी। मेरी खूबसूरत बहन, तुम ये सारा मीठा खा लेना। शुक्रिया।
मुझे यहाँ आए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सदियां गुजर गईं। मेरी पुरानी जिंदगी, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरा स्कूल, ऐसा लगता है जैसे ये सब मुझसे हजारों मील दूर हो गए हों। वो यतीम बच्चों के साथ कितना अच्छा बर्ताव करता है, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं जैसा बर्ताव वो मेरे साथ करता है। ऐसा लगता है कि वो कोई और इंसान है। उसकी असल शख्सियत कौन सी है? मुझे तजस्सुस हो रहा है। अपने भाई के साथ भी उसका रवैया हमदर्दाना है। वो एक मोहब्बत करने वाला इंसान है। अब मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन उसका भाई जिहान मुझसे नाराज है। मैं जब से यहाँ आई हूँ वो उस वक्त से खफा है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं। लाइट जली हुई देखी तो मैं अंदर चली आई बेटी। कोई बात नहीं कदर साहिबा। बारान साहब ने कहा है कि तुम उनके कमरे में जा सकती हो, वो आज रात काम करेंगे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। बेटी, वो चाहते हैं कि तुम यहाँ आराम से रहो। मेरा मतलब तुम दोनों शादीशुदा हो और तुम अकेले कब तक? नहीं कदर साहिबा, मैं यहाँ सुकून से हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। शुक्रिया आपका। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। शब बखैर। आपको भी शब बखैर। खाने से लुत्फ अंदोज हो। चलो उठो, तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं, जल्दी करो। कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम अभी तक बिस्तर में हो, जल्दी उठो, मेरी मदद करो, बहुत सारे काम है अभी। किस बात की जल्दी है अम्मी? सामान शिफ्ट करने वाले ने कहा है कि रात को कम पैसे लगेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। अम्मी आप भी ना। शिकायत करना बंद करो। जो कुछ भी हम पे गुजरी है उसकी वजह से हमें रात को पैकिंग करने की आदत है, और वैसे भी हमारे पास ज्यादा सामान नहीं है।
बारान साहब ने कहा है कि तुम उनके कमरे में जा सकती हो, वो आज रात काम करेंगे। आ जाओ। आपको परेशान तो नहीं किया मैंने? नहीं बेटे नहीं, क्या कुछ हुआ है? वो जिहान कहाँ है, क्या आपको मालूम है? अपने कमरे में नहीं है वो, देख लिया मैंने। जवान बच्चा है वो, अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया होगा। थोड़ी देर में आ जाएगा। और तुम क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, बस सोचा गपशप कर लूं थोड़ी अपने भाई के साथ। तुम इंतजार करो, वो बस आने ही वाला होगा। ठीक है, जैसा आप कहें। अल्लाह हाफिज, अब मुझे चलना चाहिए। बताने का बहुत शुक्रिया। हाँ। जिहान आज रात वापस नहीं आएगा, यही बताना चाहता था। खैरियत है? तुम्हारा चेहरा जर्द क्यों हो रहा है? अकेले अकेले खुद से क्या बातें कर रहे हो? चले मेरे साथ, बताता हूं आपको। गार्डन में चलते हैं। तो तुम आ गई, मैं जा रहा हूं। जरूरत नहीं, मैं बस किताबें लेने आई थी। सोना नहीं तुम्हें? मुझे नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर पढ़ूंगी मैं। मैं आज सारी रात किताब पढ़ूंगा, चाहो तो यहां रुक सकती हो। क्या कदर बहन ने नहीं बताया? जी बताया था मुझे। आपका बहुत शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। शायद तुम इसको ढूंढ रहे हो। जी हाँ। अब मुझे जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज।
काफी थक गए हैं मगर यहाँ अच्छा लग रहा है। वो कुमरू अच्छी औरत नहीं है वैसे, है ना? बहुत अजीब लगती है। चलो जो हो गया सो हो गया। वैसे ये घर बड़ा और हवादार है। हाँ, उस छोटे घर से हमारी जान छूटी। वो कहते हैं ना, अल्लाह नए घर में बरकत दे। आमीन। यहाँ का फर्नीचर भी बहुत अच्छा है। ये घर हमारे लिए लकी साबित होगा, मुझे पूरा यकीन है। हाँ इंशाल्लाह, हमें भी कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। इंशाल्लाह जरूर। चले खाने से लुत्फानंदोज हो। कदर, जिहान अपने कमरे में नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इस वक्त कहाँ जा सकते हैं? क्या कल रात को वापस नहीं आए? और हान रुको, जरा बात सुनो। जी मोहतरमा। बताओ, क्या जिहान सुबह स्कूल गया था? सुबह से घर से बाहर कोई नहीं गया। हाँ? फिरात बेटे, क्या रात को तुम जिहान से मिले थे? बताओ। नहीं, यानी मैंने उसका इंतजार किया था मगर फिर मेरी अचानक आंख लग गई। क्या वो वापस नहीं आया अभी तक? नहीं। नहीं उठा रहा। कहीं उस लड़की की फैमिली ने तो कुछ नहीं कर दिया जिहान के साथ? ठहरो, मैं कॉल करती हूँ उसे, शायद मेरा फोन उठा ले। सुबह बखैर। सुबह बखैर। क्या तुम सोई थी? थोड़ी देर। नहीं, वो नहीं उठा रहा। अगर वो किसी दोस्त के घर गया होता तो फोन करके जरूर बताता। क्या हो रहा है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, हम तुम्हें अपने मसलों से परेशान नहीं करना चाहते। मैंने आपसे एक सवाल किया है। जिहान नहीं मिल रहा। वो कल रात घर भी नहीं आया। और आप मुझे ये अब बता रही हैं? हम खुद इस मसले को देख लेंगे, तुम परेशान नहीं हो। शायद मेरा ख्याल था। इंशाल्लाह वो अपने नए घर का आदी हो गया होगा। काश उसे अपना मासी याद आ गया हो।
वो कहाँ जा सकता है? दिलान साहिबा, मेरे ख्याल में सबसे आखिर में जिहान साहब ने आपसे ही बात की थी। क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा था? नहीं, हमने सिर्फ कुछ ही देर बात की थी बस। फिर मैं वहां से वापस आ गई थी। ये तो बहुत ही अजीब बात है। अल्लाह, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? वो क्या? देखो लड़की, क्या दिलान ने जिहान को जंगल में अकेले नहीं बुलाया था? हाँ तो? क्या किसी ने उसे देखा उसके बाद? नहीं, किसी ने नहीं देखा। क्या इससे साफ जाहिर नहीं होता? मतलब आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया है? उससे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। उसने मुलाकात के लिए जंगल ही क्यों चुना? घर में गार्डन भी तो है। अगर उसको बात करनी थी तो गार्डन में भी तो हो सकती थी। शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे भी अजीब लगा कि वो जंगल में मिलना चाहती थी। मुझे लगता है इसके पीछे जरूर उसका हाथ है, यकीनन। अगर उसने कुछ किया है तो उसमें मेरी भी गलती है। उसने खुद नहीं बुलाया, मुझे इस्तेमाल किया। ठीक है गुल, बारान से बात करो और उसे सब कुछ बता दो। सब कुछ उसे तफसील से बताओ। बारान समझदार है, वो जान लेगा कि तुम इसमें शामिल नहीं हो। तुम बेफिक्र रहो, वो फौरन ही अपने भाई को बचा लेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए। जाओ बात करो ताकि तुम पर कोई इल्जाम हरगिज ना आए। मैं मीने को मुल्क से बाहर भेजना चाहती हूँ। इज्जत, आपका क्या ख्याल है? भेज दो, अच्छा है उसके लिए। हाँ, इसका फायदा ही होगा। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि उसके साथ ही चली जाती हूँ। ये तब्दीली मेरे लिए भी अच्छी होगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि हम पेरिस चले जाएं। वहाँ जाना बेहतर होगा। जैसा तुम चाहो। पेरिस में एक फैशन डिजाइनर का शो देखा था मैंने, उनसे बात करती हूँ मैं। अम्मी, अम्मी प्लीज ऐसा तो ना करें। अम्मी प्लीज दिल ना दुखाएं। देखिए, मैं उससे अपनी फीलिंग्स का इजहार करने वाला हूं। आप नाराज ना हो प्लीज। आप बड़ी हैं, आपकी राय मेरे लिए अहम है। आप समझें प्लीज। मैंने जो फैसला किया है वो नहीं बदलेगा और ना ही इस पे लिखी हुई रकम कम होगी। अगर उन्हें यह कबूल नहीं है तो मेरी दुकान से दफा हो सकते हैं वो। आप जो कहें फर्क नहीं पड़ता अम्मी। मैं करूंगा वही जो मैं चाहता हूं। देख लूंगी। कदर, मेरी दवाइयां लेकर आओ।
मेरे सर में दर्द हो रहा है। जी मोहतरमा, अभी लेकर आती हूँ। अम्मी, अल्लाह के वास्ते आप एक जगह बैठ जाएं। आप परेशान मत हो, इतनी टेंशन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी। मुझे ये अभी अभी मालूम हुआ है कि जिहान आखिरी बार दिलान से मिला था। हाँ, मैंने कमरे की खिड़की से देखा था। दोनों गार्डन में बहस कर रहे थे। कहाँ है वो? ढूंढ कर लाओ उसे बारान। मेरे ख्याल से उसे कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं उससे पूछता हूं। इसका मतलब है अगर उन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ है तो वो घर के नजदीक ही हुआ होगा। शायद तुम सही कह रहे हो बेटा, ये मुमकिन है। दरिया, कदर, मेरे साथ आओ। आप तो खामखा परेशान हो रहे थे। आपने देख लिया ना कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल था। अगर तुमने आइंदा कभी बदमाशी की तो यही हाथ तोड़कर तुम्हारी गर्दन में लटका दूंगा। तुम्हारा आगे का मंसूबा क्या है, बताओ मुझे। मैंने जिहान को खत्म कर दिया। क्या किया तुमने? घर के पीछे जो जंगल है ना, हाँ तो? जिहान और दिलान वहां बात करने गए थे और मैं जानता था कि वो वहां क्यों गए। तो मैंने उसका पीछा किया और छुपकर इंतजार करता रहा। जब दिलान वहां से चली गई तो मैंने चुपके से जाकर पीछे से जिहान के सर पर वार कर दिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बाबा खामोश। तुमने ऐसा क्यों किया? अब आगे क्या करोगे? जेल की हवा खाना चाहते हो क्या? जान जिंदा है? बाबा, मैंने हर पहलू को अच्छी तरह समझ लिया है। मेरा प्लान बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब परेशान ना हो। दुआ करो जिहान मर ना जाए। बाबा, कल रात मैंने उसे देखा था, वो बेहोश पड़ा था। हर चीज मेरे कंट्रोल में है। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? सुबह तक कुछ भी हो सकता है। पागल हो गए हो क्या? तुम अपना दिमाग इस्तेमाल क्यों नहीं करते? देखें, गुल मेरी गवाह है। वो इस कहानी को आगे बढ़ाएगी क्योंकि गुल के जरिए ही ये मुलाकात हुई थी। वो जानती है कि ये दोनों जंगल गए थे। चलो अब ढूंढने का दिखावा करो ताकि किसी को शक ना हो। बारान साहब, मैं कुछ बताना चाहती हूँ मगर समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। क्या बात है, बताओ। असल में आपकी बेगम ने कल जिहान साहब को पीछे जंगल में बुलाया था मुलाकात करने के लिए। तुम ये कैसे जानती हो? जिहान साहब को पैगाम मैंने ही दिया था। जिहान, जिहान कहाँ हो तुम? जिहान, मेरी आवाज आ रही है तो जवाब दो। कहाँ हो जिहान? कल यही तो बात की थी हमने।
जिहान, 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 तुम ठीक तो हो ना? जिहान, आंखें खोलो, क्या तुम मुझे देख सकते हो? या अल्लाह, मैं क्या करूंगी? जिहान, जिहान, प्लीज आंखें खोलो। क्या तुम मुझे सुन सकते हो जिहान? जिहान, जिहान। नहीं, अभी अंगूठी नहीं खरीदी है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं ना कि वो क्या कहेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रहे हो। तो आज तुम अपने जज्बात का इजहार कर दोगे उसके सामने? ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल, और मैंने गुलदस्ता भी लिया है। अगर जुमरुत ने कबूल कर लिया और हाँ कर दी तो फिर मैं बात पक्की करने में देर नहीं करूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे अभी कहाँ हो तुम? रेस्टोरेंट जा रहा हूँ मैं। हनीफे आंटी को बता दिया तुमने? हाँ हाँ बता दिया। वो कोई बहाना करके तुम दोनों को अकेला छोड़ देंगी। लेकिन बहुत घबराहट हो रही है। और जब तुम्हारी बात हो जाए तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे वाह, क्या हमारा खाना तुम्हें यहाँ खींच लाया? कैसे जान लिया? जाहिर है जो तुम इतनी दूर से यहाँ चले आए। तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैं यहाँ सिर्फ खाने के लिए नहीं आया। अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गए। तुम्हें देखकर खुशी हुई मुझे। मुझे भी। यानी तुम्हें देखकर खुशी हुई, बेहद खुशी हुई। जुमरुत में इसलिए आया था क्योंकि मेरा वहां से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने कोशिश की मगर मुझे कुछ भी याद नहीं आया। मेरा ताल्लुक यहां से और तुमसे है, यकीन करो मेरा। मैं ये नहीं होने दूंगा। जिहान प्लीज अपनी आंखें खोलो। या अल्लाह, जिहान को कुछ ना हो बस। जिहान, जिहान। क्या हुआ था मेरे भाई के साथ? जिहान, जिहान, क्या हुआ तुम्हें? वो ठीक तो है ना? जिहान, मैं हूं। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या मेरी आवाज आ रही है? जवाब दो, जवाब दो जिहान। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। जिहान को होश आ जाए। आंखें खोलो जिहान, तुम मुझे डरा रहे हो भाई। जिहान, आंखें खोलो प्यारे भाई। जिहान, मुझे डराओ नहीं, प्लीज आंखें खोलो।
जिहान। सीढ़ी लेकर आओ, जल्दी जल्दी जाओ। जिहान, जिहान, बहरान, मेरे बेटे, बहरान, बहरान, जिहान जिंदा तो है ना? बताओ मुझे, मेरा जिहान जिंदा तो है ना? जिहान, शाबाश, आके खोलो। जिहान मेरे भाई। जिहान, देखो हम सब यहाँ हैं, तुम हमें डरा रहे हो। चलो जिहान, आके खोलो। जिहान, जिहान।